हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इसको हम लोग जनन भी बोल देते हैं, प्रजनन को हम लोग जनन भी बोल देते हैं। उसमें हम लोगों ने सेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में सीखा था। एसेक्सुअल में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं से जनन कर लेते हैं। जबकि सेक्सुअल में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने मेल जननांग सीख लिए थे। क्या सीख लिए थे? यानी कि पुरुष के जननांग सीख लिए थे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम महिलाओं के जननांग के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जो ये नाभि होती है, नाभि के जस्ट नीचे, इधर नाभि के जस्ट नीचे महिलाओं का एक अंग होता है जिसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हम लोगों ने पुरुषों के जननांग में सीखा था, टेस्टिस जो होते हैं उसमें प्रमुख जनन अंग होता है, उसी प्रकार इसमें ये जो होता है अंडाशय, क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय महिलाओं में प्रमुख जनन अंग होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। और ओवरी से ही, ओवरी क्या करता है? ओवरी एक चीज का निर्माण करता है जिसका नाम होता है, क्या होता है? ओवरी में ही ये जो ओवरी होता है, यहाँ पे क्या बनता है? ओवम बनता है, यानी अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। और ये जो अंडाणु होते हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। और ये जो होता है, ये नलिका जो नजर आ रही है आपको, ये इस नलिका को हम लोग फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो अंडाणु नजर आ रहे हैं, ओवम, यहीं पे एकत्रित हो जाते हैं। और ये दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। ओवरी होते हैं, ये दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। मान लो जनवरी में इसने काम किया तो फरवरी में ये काम करेगा। कौन करेगा? ये दूसरा वाला करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब जनवरी में ये काम करेगा और फरवरी में ये काम करेगा। और ये 28 दिन तक एक ओवम जो होता है, ओवरी जो एक ओवरी होता है, वो 28 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक करता है? 28 दिन तक कार्य करता है। उसके अलावा क्या होता है, ये जो ओवरी होता है, जब ये काम किया तो इसने काम करना बंद कर दिया, जब इसने काम किया तो इसने काम करना बंद कर दिया। लेकिन जो पुरुषों में टेस्टिस थे वो दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये गर्भाशय होता है। क्या होता है दोस्तों? गर्भाशय होता है। और ये जो गर्भाशय होता है वेजिना से जुड़ा हुआ होता है। और वेजिना का काम क्या होता है? यूरिन को त्यागना और उसके अलावा स्पर्म को रिसीव करना। और बाद में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए, जो स्पर्म होता है, स्पर्म में कुछ इस प्रकार से पूंछ होता है और ये इस पूंछ के कारण ही ये आगे की तरफ बढ़ता है। और इसमें देखिए, ये जो अंडाणु है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है। और इसमें स्पर्म में यानी शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, लगभग 80 से 90% खत्म हो जाते हैं रास्ते में ही। और एक बार में 7 ml स्पर्म की जरूरत होती है। एक बार में 7 ml स्पर्म की जरूरत होती है। उसके अलावा एक बार में लगभग 20 लाख शुक्राणु जाते हैं। और हमें जरूरत कितने की होती है? मात्र एक शुक्राणु की जरूरत तो होती है, ठीक है। पक्षियों की बात की जाए, पक्षियों में एक ही ओवरी होता है। कितना होता है? एक ही ओवरी होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? फॉलोपियन ट्यूब। ये हमारा क्या था? फॉलोपियन ट्यूब। और जब ये जो नली थी ना, तो इसको अगर काट दिया जाएगा, इनको अगर काट दिया जाएगा तो संतान नहीं होगी, क्योंकि हमें अंडाणु यानी ओवम नहीं मिल पाएंगे। ओवम नहीं मिलेंगे तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। निषेचन क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब इनको काट दिया जाता है, ऑपरेशन के दौरान काट दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है नलबंदी। क्या बोला जाता है? नलबंदी। जबकि पुरुषों की जब बेस्ट डिफरेंस नस काटी जाती है तो उसको बोला जाता है नसबंदी। अब क्या होता है, देखिए, जब यहाँ से एक शुक्राणु जाता है, यहाँ से एक शुक्राणु भागता हुआ आता है और आने के बाद ये क्या करता है?
ये सीधा किससे संपर्क करता है, सिर्फ एक शुक्राणु की जरूरत होती है, एक ये ओवम से मिल जाता है, ये ओवम से मिल जाता है और ओवम से जब मिलता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। क्या बोल देते हैं, निषेचन। इंग्लिश में इसको हम लोग को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये तो नलबंदी की बात हो गई। अगर इस पूरे सिस्टम को अगर उखाड़ के मतलब इसको बाहर निकाल दिया जाए, इसको अगर बाहर निकाल दिया जाए, क्या होता है जब ज़्यादा शुक्राणु वगैरह जाते रहते हैं या कुछ कार्ड ऐसे होते हैं तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, यूट्रस में होता है, गर्भाशय में घाव वगैरह हो जाते हैं तो इसको पूरा निकालना ही पड़ता है। और जब निकाला जाता है तो इस चीज़ को हम लोग हिस्टोरोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोरोटॉमी के नाम से जानते हैं। क्या बोल देते हैं, हिस्टोरोटॉमी बोलते हैं। इसको जब बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या कहलाता है, हिस्टोरोटॉमी कहलाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, याद रखना, फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है, ना कि यहाँ पे। ठीक है, अंडाशय में भी नहीं होता। ये कहाँ पे होता है, जो फॉलोपियन ट्यूब है उसी में क्या होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, कब जुड़वा बच्चे होते हैं, कब शकल सेम होती है, कब अलग अलग होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, फॉलोपियन ट्यूब था। क्या था, फॉलोपियन ट्यूब था और यहाँ तक एक ही शुक्राणु आ सकता है। कितना, एक ही आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो सबसे पहले आ जाता है वहीं से उसी समय क्या होता है, निषेचन क्रिया शुरू हो जाती है और उसके अलावा जो और अंडाणु बचते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो इस वजह से हमारे क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, एक संतान का निर्माण होता है, यानी एक संतान बनना, यानी कि बेबी बनना प्रारंभ हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, अगर साथ साथ दो स्पर्म, यानी कि जैसे मान लो साथ साथ अगर दो स्पर्म आ रहे हैं, क्या, दो स्पर्म आ रहे हैं और एक में ही दोनों क्रिया, यानी एक से ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है हमारा, यानी एक से ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे जुड़वा होंगे। कैसे होंगे, जुड़वा होंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी शकल जो होगी वो सेम नहीं होगी, यानी कि अलग अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये शुक्राणु पे निर्भर करता है इसकी शकल कैसी होगी। अगर बात की जाए, अगर एक शुक्राणु आ रहा है और दो अंडाणुओं से मिल रहा है, आगे दो ओवम से मिल रहा है, यहाँ पे दो संतान जन्म लेंगी। कैसी, दो संतान लेंगी, लेकिन शुक्राणु तो एक था। कैसा था, शुक्राणु एक था, तो यहाँ पे डबल यानी जुड़वा तो होंगे लेकिन शकल उनकी एक जैसी होगी, एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, क्योंकि शुक्राणु ही डिपेंड करता है कि उसकी शकल कैसी होने वाली है, कैसी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं, कैसे होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए ये हमारा था क्या, ये थे हमारे टेस्टिस में यहाँ क्या शुक्राणु बना था और ये हमारी वेस डिफरेंस नस थी। क्या थी, वेस डिफरेंस नस थी। ठीक है, और शिश्न, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, यहाँ से हमारा शुक्राणु बन रहा था। क्या बन रहा था, शुक्राणु बन रहा था। टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, इसमें कुछ ना कुछ कमी होने के कारण टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत पड़ती है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें मेल या फीमेल में कुछ ना कुछ कमी होगी तभी टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। देखिए कैसे, अब इसमें क्या होगा, हो सकता है इसमें जो मतलब हो सकता है इसमें पूंछ ना हो, शुक्राणु में पूंछ ना हो, तब भी संतान होना असंभव हो जाता है। उसके अलावा 7 ml से यानी मात्रा कम हो तब भी दिक्कत हो जाती है। अगर महिला की बात की जाए तो ये फॉलोपियन जो ट्यूब है ना, ये बहुत ज़्यादा पतली होती है और शुक्राणु को आगे नहीं जाने देती है, ये कारण हो जाता है। और क्या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये जो अंडाणु बनते हैं, जो ओवम बनते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तब भी दिक्कत तो हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से क्या ले लेता है, शुक्राणु ले लेता है। शुक्राणु लेने के बाद यहाँ से अंडाणु ले लेता है और ये बाहर ला करके इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करा देता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करा देता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन करने के बाद भाई यहाँ पे खाना आना तो मिलेगा नहीं, भी भोजन चाहिए होगा तो इसे कहाँ पहुँचना पड़ेगा, यहाँ पे पुनः वापस पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको वापस पहुँचा दिया जाता है और जब इस संतान का जन्म होगा तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। कुछ लोग क्या, बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, मतलब जो महिला स्टार होती हैं, जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मतलब पर्सनालिटी को सोचते हैं कि खराब हो जाएगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, खुद से जन्म नहीं देते हैं। क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन करा दिया और पैसे देकर किसी महिला को
महिला के गर्भावस्था में पहुंचा दिया। क्या हुआ? महिला की गर्भावस्था में पहुंचा दिया और तुम मेरे बच्चे को जन्म दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये वो, मतलब काफी सिस्टम हो जाता है। वो अपनी जैसा भी मतलब अपन उनका एग्रीमेंट हुआ वो अलग चीज है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे गर्भावस्था में पहुंचा दिया जाता है। उसके अलावा जब इस संतान का जन्म होता है तो उस महिला को सैरोगेट मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैरोगेट मदर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग अब समझेंगे मतलब ये सारा प्रोसेस कहाँ से, कैसे, किस प्रकार से होकर गुजरता है। ठीक है, तो देखते हैं। मेल जेनेटिक स्पर्म, इसको हम लोग बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक, यानी कि स्पर्म, शुक्राणु। उसके बाद ये क्या होता है? अंडाणु होता है। और ये युग्मक यानी युग्म यानी जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं। स्पर्म और ओवम ये दोनों आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस घटना, जब ये जुड़ जाते हैं यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब क्या होता है, तो हम लोग बोल देते हैं युग्मनज बोल देते हैं। इसको इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट बोल देते हैं। जब जायगोट ये प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बन जाता है। भ्रूण तब तक होता है जब तक उसका जन्म ना हो जाए। जब उसका जन्म हो जाता है तो उसको बोल दिया जाता है शिशु। क्या बोल दिया जाता है? शिशु। ठीक है, उसका जन्म हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जो युग्म जन होता है, यहाँ पे सबसे पहले निर्माण होता है दिल का। इसका दिल का। और दिल लगभग 6 सप्ताह बाद धड़कने लगता है। जब ये धड़कता है तभी महिलाओं को क्या होता है? उल्टियां होने लगती है। क्या होता है? उल्टियां होने लगती है। खुशखबरी आ गई। अगर बात की जाए तो ये दिल का निर्माण हो जाता है और 6 सप्ताह बाद धड़कने लगता। अगर और बात की जाए जैसे बच्चे को भोजन कैसे प्राप्त होगा, तो युग्मनज जो होता है यहीं से बच्चे को भोजन की जरूरत पड़ने लगती है ना। ओवम की बात, शुक्राणु जब ये मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहीं से भोजन की जरूरत उसे पड़ती है। तो भोजन कहाँ से मिलेगा इसको? भोजन मिलता है गर्भनाल से मिलता है। गर्भनाल क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो नाभि होती है, नाभि से उसकी माँ से संपर्क तब भी होता है, बाद में उसको काट दिया जाता है ना। तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? गर्भनाल बोलते हैं। और उसका जो शिशु का भोजन होता है, यानी भ्रूण में जब होता है बच्चा, तो उसका जो भोजन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? नाभि से प्राप्त होता है, जिससे हम लोग गर्भनाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्लुएंस अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अभी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।